गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इमर्सन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया सोनेट नंबर 134 डिस्कस करेंगे। 134 नंबर सोनेट में विलियम शेक्सपियर ने अपने जो मित्र है फेयर यूथ और अपनी मिस्ट्रेस डार्क लेडी के बारे में जिक्र किया है कि किस तरह से जो डार्क लेडी है उसकी जो मिस्ट्रेस है उसने उसको और उसके मित्र दोनों को ही अपने प्यार के जाल में फंसाया है, यानी उसको धोखा दिया है उसके फ्रेंड के साथ। सो नाउ आई हैव कन्फेस दैट ही इज़ डाइन। अब मुझे पता है, उसने बता दिया कि मैंने कन्फेस कर दिया कि मुझे पता है कि तुमने मेरे मित्र को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। एंड माई सेल्फ एम मोर गेज्ड टू दाई विल, और यानी वो भी उसके लिए पूरी तरह से बंधक बन चुका है। जो शेक्सपियर है उसके प्यार के जाल में फंस चुका है, उसका बंधक बन चुका है। और जो डार्क लेडी है उसने उसके मित्र को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। माई सेल्फ आई विल फॉरफिट सो दैट अदर माइंड। वो कहता है कि मैं अपना त्याग करने के लिए तैयार हूँ, वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है अगर वो उसके मित्र को छोड़ देती है। Thou wilt restore to be my comfort still, but thou wilt not he will not be free। वो कह रहा है कि अगर तुम मेरे मित्र को छोड़ देती हो तो मैं पूरी तरह से खुद को तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो जो डार्क लेडी है वो उसको नहीं छोड़ेगी, और ना ही जो उसका मित्र जो पूरी तरह से अब वो भी उसके प्यार के जाल में फंस चुका है वो भी उसको नहीं छोड़ पाएगा। ठीक है, वो जो शेक्सपियर है वो भी डार्क लेडी से अटैच्ड है, चाहे वो सेक्सुअल डिज़ायर हो चाहे वो लव हो, किसी भी कारण से वो उसको नहीं छोड़ पाता। और उसी तरह से जो उसका मित्र है फेयर यूथ है, जो शेक्सपियर का दोस्त था, वो भी उस लेडी के जाल में फंस चुका है। फॉर दाउ आर्ट कोर्टियस एंड ही इज़ काइंड, क्योंकि तुम बहुत ही लालची हो। दाव का मतलब यू होता है, कोर्टियस का मतलब लालची, ग्रीडी। तो वो कहता है कि वो एक लालची ही जैसे प्रॉपर्टी होल्डर होते हैं। ठीक है, इसमें जो फाइनेंशियल वर्ड यूज़ किए हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं कर्ज के लिए डेप्ट वर्ड हो गया। ठीक है, तो वो उसके कर्जदार बन चुका है एक तरह से। ठीक है, किस किस कारण से? क्योंकि उसकी ब्यूटी के कारण वो उसका कर्जदार बन चुका है और वो उसने उसे प्यार के जाल में फंसाया है। ही लर्निड बट श्योरली लाइक टू राइट फॉर मी। वो कह रहा है श्योरिटी, वो जो उसका मित्र है वो उसी के कारण ही उसके प्यार के जाल में फंसा है। अंडर दैट बॉन्ड दैट हिम एज फास्ट डोथ माइंड। वो कह रहे है कि उसका मित्र भी तुम्हारे प्यार के जाल में पूरी तरह से बंध चुका है। ठीक है, दैट हिम एज फास्ट डेथ माइंड, जिस प्यार के बंधन ने मुझे उसमें बांध लिया है, वही वाला जो प्यार का बंधन है उसने मेरे दोस्त को भी उसमें बांध लिया, यानी वो भी तुम्हारे प्यार के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। अब दोनों ही वो उसको आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं, अब वो अपने दोस्त से भी गिला नहीं कर पा रहा है। ठीक है, द स्टैचू ऑफ दाई ब्यूटी दाउ विल टेक। तो तुम अपनी खूबसूरती का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रही हो, डार्क लेडी को वो बोलता है शेक्सपियर। दाव असरर, तुम तो एक असर की तरह हो, यानी जो दूसरों को लोन देते हैं, कर्ज देते हैं। दैट पुट फोर्थ ओल्ड टू यूज़, तुमने अपनी जो चाल है, ठीक है, उसका पूरा पूरा यूटिलाइज़ किया, अपनी खूबसूरती का पूरा पूरा यूटिलाइज़ किया है मुझे और मेरे दोस्त को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए। एंड स्यू ए फ्रेंड कम डेप्टर फॉर माई सेक, जो मेरा दोस्त है वो तुम्हारा कर्जदार किस कारण से बन गया है? मेरी वजह से ही, मैंने ही जो इंट्रोड्यूस कराया था तुम्हें अपने मित्र से, आज उसी कारण से ही ये सब हुआ है कि हमारे जो तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल बन चुका है। यानी मैं तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा हूँ और मेरा दोस्त भी तुमसे प्यार करता है, तो बीच में जो शेक्सपियर है वो अपने आप को फंसा हुआ पाता है। ठीक है, फॉर श्योर
अ फ्रेंड कम डेप्टर फॉर माई सेक। तो वो कहता है कि मैंने तो दोनों को ही खो दिया, मैंने अपने मित्र को भी खो दिया है और साथ में जो तुमसे मैं खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपने फ्रीडम को और अपने मित्र दोनों को ही वो खो चुका महसूस करता है। सो हिम आई लॉस थ्रो माई अनकाइंड एब्यूज़, यानी वो कह रहे हैं मेरी गलती थी जिसके कि मैंने अपने दोस्त को तुमसे इंट्रोड्यूस कराया और तुमने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और वो भी अब तुम्हारे प्यार के जाल में फंस चुका है। तो एक तरह से मैंने मित्र को भी खो दिया और तुमने भी मुझे धोखा दिया। हिम Have I lost? Thou hast both him and me. He pays the whole and yet I am not free. वो मेरा जो दोस्त है वो सारी चीज़ पे करने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन मैं अभी भी फ्री खुद को नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। वो जो है वो अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पाता है। उसका दोस्त उसको सांत्वना भी देता है लेकिन वो किसी भी तरह से उसको सांत्वना नहीं मिलती है और वो अपने आप को उसके प्यार के जाल से फ्री नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ जो मैंने इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।